भारत की आर्द्रभूमि को 8 श्रेणियों में बांटा गया है। मानव निर्मित आर्द्रभूमि, झील, नदी, बाढ़ के मैदान, गोखुर झील, कच्छ भूमि, खाड़ियाँ, दलदल और डेल्टा। आर्द्रभूमियों को उनके स्वरूप, जीव जंतुओं और परिदृश्य के आधार पर भी बांटा जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 के तहत आर्द्रभूमियों को और भी कई श्रेणियों में बांटा गया है। 1. अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ। 2. पर्यावरणीय आर्द्रभूमियाँ। 3. यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आर्द्रभूमियाँ। 4. समुद्रतल से 2500 मीटर से कम ऊंचाई की आर्द्रभूमियाँ। 5. समुद्रतल से 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई की आर्द्रभूमियाँ। और 6. ऐसी आर्द्रभूमियाँ जिनकी पहचान प्राधिकरण ने की हो। भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत कई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि माना गया है। इन आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक फरवरी 2025 तक भारत में 89 रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। ये रामसर कन्वेंशन के तहत नामित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां हैं। भारत में रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या के मामले में एशिया में सबसे आगे है। रामसर आर्द्रभूमियों की खास बातें। 1. रामसर आर्द्रभूमि रजिस्टर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स के तहत उन आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जो खतरे में हैं या आ सकती हैं। 2. भारत ने साल 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। 3. वेटलैंड या आर्द्रभूमि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अहम होते हैं। और 4. भारत सरकार ने वेटलैंड या आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर पहल की शुरुआत की है। भारत के कुछ रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र तमिलनाडु में सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम में खेचेउपालरी आर्द्रभूमि, झारखंड में उधवा झील, चिल्का झील, उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान